हेलो फ्रेंड, आप लोगों का वन मिशन स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज देखिए एक नया टॉपिक लेकर के फिर मैं अपने चैनल पे मौजूद हूँ। ये कुछ लोगों के मन में डाउट बना रहता है कि बीएड करे कि बीटीसी करे, क्योंकि बीएड का फॉर्म 1 महीने के अंतराल मतलब 1 महीने का अंदर अप्लाई होने लगेगा। तो यह क्वेश्चन बहुत लोगों के मन में उठता है, बहुत लोगों को डाउट रहता है। कुछ लोग जब तक आप कोई चीज़ किए नहीं रहेंगे, किसी चीज़ का अनुभव नहीं लिए रहेंगे, तब तक आप ना किसी को बता सकते हैं, ना किसी को गाइड कर सकते हैं। इसीलिए मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को साझा करेंगे इस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि मैं वह चीज़ किया हूँ, मैं वह चीज़ झेला हूँ। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करिएगा। चलिए आज बताते हैं कि बीएड करे कि बीटीसी, पूरा इस वीडियो में क्लियर होगा। स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, वीडियो को ज़रा सा स्किप करेंगे वीडियो नहीं समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं कंटिन्यू। बीएड और इधर हो गया बीटीसी, और इसको डीएलएड भी कहा जाता है। मतलब वर्तमान समय में इसका नाम चेंज हो गया है। लगभग 2-2.5 साल हो गए इसका नाम चेंज हो, मतलब 2-2.5 साल का लगभग 5 साल हो गए इसका नाम चेंज हुआ बीटीसी का। मतलब डीएलएड इसको भी कहते हैं। बीटीसी बेसिक टीचर सर्टिफिकेट इसका फुल फॉर्म होता है, और डीएलएड का होता है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक, और देखिए यहाँ पे बीएड हो गया। और बीएड में देखिए आप लोगों को पूरा बताएंगे, पूरा इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। देखिए इसका जो फार्म होता है, यह फार्म जो उसका होता है, यह कब से अप्लाई होता है। तो देखिए इसका फार्म जो होता है यह फरवरी से, ज़्यादातर 15 या 20 फरवरी के बाद या उससे पहले, मतलब फरवरी में, देखिए फरवरी में इसका जो है फार्म अप्लाई स्टार्ट हो जाता है। और इसका कब होता है, बीटीसी का कब होता है, तो बीटीसी का जुलाई में होता है। यह चीज़ एकदम विशेष तौर पे आप लोग ध्यान दीजिए, जुलाई में इसका जो होता है फार्म अप्लाई होता है। और ये बीएड का फीस कितना लगता है फार्म भरते समय, तो देखिए बीएड का जो फीस लगता है वह 1500 रुपया लगता है बैकवर्ड का, मतलब ओबीसी अगर आप ओबीसी हैं तो आपका 1500 लगेगा। अन्यथा आप लोग एससी एसटी से आते हैं तो एससी एसटी वालों का कितना लगता है, एससी एसटी इन लोगों का फीस 750 रुपया लगता है। 750 रुपया, ये देखिए 750 रुपया लगता है बीएड का। और फार्म अप्लाई कब होता है, फरवरी में अप्लाई होता है। और चलिए चलते हैं बीटीसी की तरफ। तो देखिए बीटीसी का जो होता है फार्म अप्लाई जब करेंगे आप तो कितना फीस लगेगा, इसका पहले 500 था लेकिन इस समय 700 रुपया इसका हो गया है। और देखिए इसके बाद जो फार्म अप्लाई कर देंगे तो काउंसलिंग कब से स्टार्ट होता है, मतलब एडमिशन वाला प्रक्रिया कब से स्टार्ट होता है। ये जो काउंसलिंग है यह कब से स्टार्ट होता है, तो देखिए काउंसलिंग की बात किया जाए तो यह 2 या 3 महीने बाद स्टार्ट होता है। और बीटीसी की बात किया जाए तो बीटीसी का भी 2-3 महीने, मतलब यह दोनों का, बीएड और बीटीसी का कोई निर्धारित समय नहीं है काउंसलिंग का कि 2 महीने बाद ही स्टार्ट होगा कि 3 महीने बाद स्टार्ट होगा, कि डेट फिर से बढ़ाया जाएगा, फार्म भरने के लिए डेट फिर से बढ़ाया जाएगा। इसका कोई फिक्स समय नहीं है काउंसलिंग का। ओके, यह फ्रेंड पूरा यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वह कितना जल्दी से जल्दी काउंसलिंग करा ले, चाहे लेट लतीफ़ी करे। और इसका देखिए इसका यूनिवर्सिटी अपने पास का यूनिवर्सिटी है, वह पूरा बीएड को हैंडल करता है, उसका एडमिशन से लेकर के पेपर कराने तक। और जो बीटीसी का होता है यह इलाहाबाद से होता है। इसका पीएनपी एक परीक्षा नियामक प्राधिकारी एक संस्था है जो पीएनपी पूरे अपने मतलब पूरा यूपी को कंट्रोल करता है इलाहाबाद से। इसका पीएनपी कराता है, पीएनपी जो इलाहाबाद में है, यह इलाहाबाद में है। और इसका बीएड का जो कराता है वह कराता है अपने पास के यूनिवर्सिटी। जैसे हमारे पास का MGKVP है, MGKVP मतलब महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी में जो है, ये वाराणसी में ये कराता है। वो समझ में आ गया होगा कि कौन इस बीएड को कौन यूनिवर्सिटी पेपर कराता है, अपने पास के नज़दीक जिस मतलब जहाँ से वो अटैच रहता है। ठीक, और बीटीसी को कौन कराता है, पीएनपी कराता है। देखिए पीएनपी में प्राइवेट कॉलेज हो चाहे गवर्नमेंटेड कॉलेज हो, सबका कंट्रोलिंग जो होता है इलाहाबाद से होता है। बीटीसी का इलाहाबाद से होता है, पीएनपी से होता है। लेकिन बीएड में सबका कंट्रोलिंग एक जगह से नहीं होता है।
देखिए हम प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहे हैं कि हमारे नज़दीक में जहाँ से हमारे घर के मेंबर बीएड किए हैं, वहाँ के नज़दीकी ये यूनिवर्सिटी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ था, उससे अटैच था उनका विद्यालय। वहाँ से वो कंट्रोलिंग वहाँ से होता था, पेपर वहीं कराता था, विद्यापीठ कराता था। और जगह चले जाएंगे, अदर प्लेस में चले जाएंगे तो वहाँ के ये जो निजी विद्यालय हैं, प्राइवेट विद्यालय हैं, तो वहाँ के पास के जो यूनिवर्सिटी से अटैच रहता है। जैसे पहले पूर्वांचल से यहाँ पे रहता था, लेकिन अब महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से अटैच हो गया। कुछ लोगों का जननायक से है, बलिया साइड में चले जाएंगे। तो ऐसे ऐसे हर जगह निजी जितने विद्यालय हैं उनका अलग अलग यूनिवर्सिटी से अटैच है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे फ़ीस कितना लगता है। जब आप विद्यालय आप लोगों को अलॉट हो जाएगा तो फ़ीस कितना लगेगा। तो देखिए प्राइवेट का हम बता रहे हैं, प्राइवेट फ़ीस है जो वह 51,000 है बीएड में, ये 51,000 है। और गवर्नमेंट का सरकारी का 10,000 है। ये फ़ीस है प्राइवेट में और ये सरकारी में। और यहाँ पे आते हैं बीटीसी में प्राइवेट में कितना है। देखिए ये बीटीसी में प्राइवेट में हो गया 41,000 है। और सरकारी में कितना है, सरकारी में है 10,000। ये 10,000 हो गए, ठीक, ओके। और फ्रेंड आप लोगों को और देखिए यहाँ पे सरकारी प्राइवेट दोनों बातें आप लोगों को समझ में आ रही है कि बीटीसी और बीएड में कितना क्या होता है। और इसके बाद आप लोगों को बताएंगे कि इतना एडमिशन जब आप कराएंगे, काउंसलिंग विद्यालय अलॉट हो जाएगा, विद्यालय मिल जाएगा तो इतना फीस दे देंगे आप। उसके बाद पर सेमेस्टर 4 सेमेस्टर होता है, 2 साल। पहले यह कोर्स होता है 2 साल, 2 साल का। यह भी देखिए दोनों कोर्स होता है 2 साल का, यह 2 साल, यह 2 साल का कोर्स होता है। और इसमें जो बीएड होता है यह 4 सेमेस्टर का होता है और इसमें बीटीसी में भी 4 सेमेस्टर होता है। और आप लोगों को एक चीज़ और बता दें, एकदम ध्यान से समझिएगा, वीडियो को ज़रा से स्किप करेंगे नहीं समझ में आएगा फ्रेंड। मैं बार बार कर रहा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि मैं वह चीज़ किया हूँ। और देखिए यह 2 साल का होता है। और देखिए जो बीएड होता है यह अपने समय से पूरा 2 साल में फाइनल होता है, लेकिन बीटीसी अपने समय से नहीं फाइनल होता है। यह 2 साल का कोर्स है, यह 2.5 साल में होता है। यह इस चीज़ को विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। देख सकते हैं प्राइवेट में, सरकारी में इतना तो फीस है और 4 सेमेस्टर होता है। चारों सेमेस्टर में प्रैक्टिकल फ़ीस, एग्जामिनेशन फ़ीस कितना लगता है, पूरा टोटल हम आप लोगों को बता रहे हैं। प्राइवेट में देखिए यहाँ पे प्राइवेट का आप लोगों को बता रहे हैं, प्राइवेट का जो फीस है आप लोगों का वह है बीएड का हमारे पास के कॉलेज में 3,500 रुपये प्रति सेमेस्टर। इसको समझ लीजिएगा फ्रेंड, 4 सेमेस्टर होता है। प्राइवेट का 3,500 रुपया पर सेमेस्टर है। हमारे पास के कॉलेज जो है जहाँ से हमारा हुआ है। और यहाँ पे बीएड बीटीसी की बात करें तो यह प्राइवेट में प्रति सेमेस्टर एग्जामिनेशन फीस आप लोगों को बता रहे हैं। प्राइवेट में 3,000, यहाँ पे देखिए प्राइवेट में 3,000 है और यहाँ पे 3,500 रुपया एग्जामिनेशन फीस है। चारों सेमेस्टर का जैसे यहाँ पे 3,000 है बीटीसी में, तो इसका चारों सेमेस्टर का मिलाएंगे तो 3 चौक 12,000 रुपया अलग से उसको देना पड़ेगा, ठीक। और यहाँ आप लोगों को बता देंगे फीस को लेकर के, पहले साल का, ये पहले साल का है सब। ये पहले साल में प्राइवेट में 51,000 और बीएड में और बीटीसी में पहले साल में प्राइवेट में 41,000, ठीक। और सरकारी में 10,000, फिर उसके बाद ये 10,000, ठीक। पहले साल में प्राइवेट में 51,000 लगेगा और प्राइवेट बीटीसी में 41,000। में क्लास कैसे करना पड़ता है बीएड और बीटीसी में। देखिए गवर्नमेंट में अगर आप सरकारी में करते हैं
ये है सरकारी। सरकारी में अगर आप लोगों का एडमिशन हो जाता है, देखिए सरकारी में जो है कम से कम 80%, ये, और इसमें भी कम से कम, ये दोनों में कम से कम 80% प्रेजेंटी आप लोगों को देना पड़ेगा। अगर 80% प्रेजेंटी से आप लोग कम होते हैं तो साल का निकाल करके आप लोग के ऊपर प्रतिदिन के हिसाब से पेनाल्टी लगाया जा सकता है, और ये सरकारी में लगाते भी हैं। इसमें किसी भी प्रकार के आप लोगों के साथ कोई सहानुभूति का भाव नहीं अपनाएंगे। डायरेक्ट आप लोगों का 80% से प्रेजेंटी कम होगा तो आप लोगों के ऊपर प्रतिदिन के हिसाब से पेनाल्टी लगेगा। जैसे 80% आप लोगों का साल भर के डाटा निकालेंगे, उसमें 80% से कम है तो सभी कॉलेज के, जैसे प्राइवेट कॉलेजों में हम देखे हैं 150 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से लोग देते हैं, तो यहाँ पर भी 80% प्रेजेंटी। ठीक, अब क्लास कैसे करेंगे, देखिए आप लोगों को बताएंगे कि इसमें 80% ये सरकारी में हो गया। अब प्राइवेट में बता दे रहे हैं, सरकारी के बाद प्राइवेट भी बहुत ज़रूरी है फ्रेंड, दोनों साइड में। देखिए प्राइवेट में जो है, प्राइवेट में आप लोगों का प्रेजेंटी बीएड में ना के बराबर होता है। सभी कॉलेजों में प्राइवेट में आपका मन जाए तो जाए, सही है, नहीं जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। यह अपना प्राइवेट निजी संस्था समझ लेती है, आप लोगों का प्रेजेंटी पूरा दिखा देती है। अगले मतलब यूनिवर्सिटी को चाहे किसी भी डेटा अगर यहाँ से कॉलेज जाता है तो आप लोगों का पूरा प्रेजेंटी दिखा दिया जाता है। लेकिन ये प्राइवेट में इसमें बीटीसी में 80% प्रेजेंटी प्राइवेट में भी चलता है। इसमें बायोमेट्रिक होता है, सभी कॉलेजों में नहीं होता है, लेकिन इसमें बीएड में सभी कॉलेजों में प्रेजेंटी नहीं होता है प्राइवेट कॉलेज में, लेकिन बीटीसी में सभी कॉलेजों में प्रेजेंटी प्राइवेट नहीं होता है। लेकिन 70% 75% प्राइवेट कॉलेजों में 80% प्रेजेंटी होता है, बायोमेट्रिक लगाया जाता है, क्योंकि हम लोग के समय लगाया जा रहा था और 80% से कम आ रहे थे तो हम लोगों को 150 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से देते थे। बात करें तो यहाँ पे जो विषय है, इसमें अगर आप बीए किए रहेंगे, बीएड है तो बैचलर ऑफ आर्ट, बीएड अगर किए रहेंगे तो आसानी से बीएड को आप पास कर जाएंगे, क्योंकि बीए का पूरा सब्जेक्ट जो है इसमें मिलता है बीएड में। और बीटीसी में 8 सब्जेक्ट होते हैं। 10 बजे अगर आप लोगों का 10 बजे क्लास स्टार्ट होता है तो 10 से लेकर के आप लोगों का 4 बजे तक का कंटिन्यू क्लास चलता है। उसमें बीच में लगभग 40 मिनट का लंच होता है बीटीसी में, और कंटिन्यू क्लास आप लोगों का चलता रहेगा। और बीएड में देख सकते हैं यहाँ पे अगर आप बीए के हैं तो उस हिसाब से आप लोगों का सब्जेक्ट होता है, 4 या 5 ऐसे सब्जेक्ट रहता है फर्स्ट सेमेस्टर में, और फिर थर्ड सेमेस्टर में 3 सब्जेक्ट हो जाता है। ऐसे करके मतलब चारों सेमेस्टर में कुछ, और इसमें 8 सब्जेक्ट होते हैं। और आप लोगों को समझ में आ गया, इसमें आप लोग अगर 10 बजे क्लास करने जाते हैं प्राइवेट में या गवर्नमेंटेड में तो 2:30 या 3 बजे आप लोगों का छुट्टी हो जाता है। लेकिन इसमें 10 बजे अगर जाते हैं बीटीसी में तो 4 बजे आप लोगों का कॉलेज बंद होगा। एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम कैसे होता है, तो देखिए इसमें एग्ज़ाम जो होता है आप लोग देते हुए आए होंगे, जैसे आप लोगों का पिछले साल होता है ग्रेजुएशन में कि एक दिन में एक पेपर होगा। बीएड में एक दिन में एक पेपर एक दिन में एक पेपर इसमें होगा। और आप लोगों का बीच में 2-2 दिन, 1-1 दिन या 3-3 दिन ऐसे गैप रहता है, किसमें, बीएड में। और बीटीसी की बात करें तो बीटीसी का जो पेपर होता है, और यहाँ पे बीएड में पहले एक चीज़ और ध्यान दें कि बीएड का जो सेंटर होता है वह अपने नज़दीकी राजकीय विद्यालय में बनाता है। अपने नज़दीक के राजकीय विद्यालय, चाहे कुछ दूर पर भी भेजा जा सकता है, लेकिन राजकीय विद्यालय में इसका सेंटर बनाता है। और इसका एग्ज़ाम का बात करें तो इस 8 पेपर होते हैं। और पहले दिन इसमें 2 पेपर, दूसरे दिन में
3 पेपर, तीसरे दिन में 3 पेपर। इसमें इस प्रकार से पेपर होता है, पहले दिन 8 पेपर होता है और 3 दिन में, उसमें 1 दिन भी गैप इसमें बीटीसी में नहीं रहता है। 3 दिन में पूरा पेपर कंडक्ट कर लिया जाता है और बीएड में 1-1 दिन, 2-2 दिन, 3-3 दिन ऐसे गैप देता है। ठीक, यहाँ पर सेंटर कहाँ पड़ जाता है, यहाँ पे आप लोगों को बता दिए कि राजकीय विद्यालय में, जो गवर्नमेंटेड विद्यालय है उसमें इसमें आप लोग पेपर देने जाएंगे बीएड में। और बीटीसी में हमेशा इंटर कॉलेज में सेंटर बनाता है, इंटर कॉलेज में हमेशा सेंटर बीटीसी में बनाता है। आप लोग जाएंगे, 3 दिन रूम बुक करेंगे और 3 दिन में पेपर दे करके पूरा एकदम फाइनल हो जाएगा। और इसमें भी प्रैक्टिकल होता है, इसमें भी प्रैक्टिकल होता है। इसमें केवल 4th सेमेस्टर में प्रैक्टिकल नहीं होता, बाकी 3 सेमेस्टर में प्रैक्टिकल है। इसमें पूरा चारों सेमेस्टर में प्रैक्टिकल है। और इसमें इंटर्नशिप आप लोगों का जो टीचिंग लगता है बीएड में, इसमें जो टीचिंग लगता है, टीचिंग मतलब कि आप लोग बीएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं तो शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो छात्राध्यापक आप लोगों को कहा जाता है। तो छात्राध्यापक का मतलब होता है कि आधा छात्र आधा अध्यापक। तो इसका टीचिंग, बीएड में टीचिंग जो लगता है वह 3rd सेमेस्टर में लगता है। इसमें 3rd सेमेस्टर में टीचिंग लगता है और यह पास के इंटर कॉलेज में आप लोगों को भेजेगा। ठीक, कॉलेज के पास के जो इंटर कॉलेज है उसमें आप लोगों का टीचिंग लगता है केवल 3rd सेमेस्टर में, 1 महीने के लिए, 1 मंथ। और इसमें चारों सेमेस्टर में लगता है, चारों इसमें चारों सेमेस्टर में आप लोगों का टीचिंग लगता है 1-1 महीने। इसमें चारों सेमेस्टर में आप लोगों का टीचिंग लगता है, 1-1 महीने टीचिंग लगता है। आप लोग यही तो है कि बीटीसी आप करेंगे तो आप लोगों का चारों सेमेस्टर में अगर जोड़ेंगे तो 4 महीना होगा। चारों सेमेस्टर में 1-1 महीना टीचिंग लगता है, तो 4 महीना आप लोग बिंदास जाकर के वहाँ पे कॉलेज वाले, जहाँ पे प्राइमरी स्कूल में आप लोगों का टीचिंग लगेगा पढ़ाने के लिए, तो जाके वहाँ के प्रिंसिपल या जो सहायक अध्यापक है उनसे बात करके आप लोग 1 महीने का 1 दिन गए वहाँ पर ज्वाइनिंग कराए। उसके बाद आप लोग इधर उधर घूम रहे हैं, रिश्तेदार में जाइए, मतलब 1 महीने का आप लोगों को छुट्टी भरपूर मिल जाता है इसमें। अगर आप लोग पढ़ाने के इच्छुक हैं तो रेगुलर जाइए, बच्चों को पढ़ाइए, इससे बहुत अच्छा ही होगा, आप लोगों का ही होगा, मतलब आप लोगों में इम्प्रूव देखने को मिलेगा। और इसमें 3rd सेमेस्टर में लगता है, इंटर कॉलेज में लगता है। और इसमें देखिए सभी को जाना कंपलसरी रहता है, बीटीसी में सभी लोगों को जाना कंपलसरी रहता है। वहाँ पे मतलब वहाँ पे ज्वाइनिंग कराना सभी लोगों को कंपलसरी रहता है। और बीएड वाले में इसमें केवल कुछ ही लोगों को जाना ज़रूरी होता है। जैसे 30 लोग 35 लोग अगर भी चले जाते हैं तो उसमें सभी लोगों को करा लिया जाता है। कम से कम एक कॉलेज में अगर देखा जाए तो कम से कम 50 लोगों का 100 लोगों का एडमिशन इसमें होता है बीएड में। बीएड में 100 लोगों का एडमिशन होता है। तो बीएड में 100 लोगों का एडमिशन होता है, तो उसमें से 30-35 भी चले जाते हैं, तब पर भी इस टीचिंग में हो जाता है, सभी लोगों का हो जाता है, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होता है। मैं अपना आप लोगों को अनुभव शेयर कर रहा हूँ, कई लोगों से बात करके अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। जैसे आप लोग घबराए रहते हैं कि क्या करें, इसमें एडमिशन हो गया, कैसे पास होंगे, कैसे चलेंगे, तो आप लोगों को पूरा इस वीडियो में मैं क्लियर करने का कि पेपर कैसा आता है। तो देखिए यहाँ पर पेपर जो होता है, पेपर ये 15 नंबर का, मतलब ये 15 नंबर का इसमें पेपर क्वेश्चन देता है। क्यों उसमें अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो आप लोग देखे होंगे कि लॉन्ग क्वेश्चन होता है, 15 नंबर का ऐसे देता है। तो उसमें आप लोग बना कर के भी अगर लिख देते हैं, इसमें आप लोग बना कर भी लिख देते हैं तो आप लोग आसानी से भी पास हो जाएंगे।
इसमें आप लोगों को ज़रा सा भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। बीएड इतना आसान कोर्स होता है कि आप लोग आसानी से एकदम पास हो सकते हैं। और इसमें बीटीसी में देखिए, बीटीसी में थोड़ा सा टफ होता है पास होने के लिए। इसको बीएड अगर आप डिग्री या कोर्स ले लेते हैं तो आप इंटर तक के पढ़ाने के लिए बच्चों को अवेलेबल हो जाते हैं, योग्य हो जाते हैं। लेकिन बीटीसी केवल प्राथमिक, वो 1 से लेकर के 5 तक प्राथमिक लेवल में आप लोग पढ़ा सकते हैं। मतलब यह 1 से लेकर के 5 वालों के लिए वैलिड है। इसको 6 से लेकर के इंटर वालों के लिए यह वैलिड है बीएड। और बीटीसी अब देख सकते हैं कि 1 से 5 तक के लिए आप लोग वैलिड है। तो इसमें जो 8 सब्जेक्ट होते हैं, 8 सब्जेक्ट का इसमें क्वेश्चंस जो आते हैं, जैसे आप लोगों को पूछ दिया कि इस देश का प्रधानमंत्री कौन है, इस देश का प्रधानमंत्री कौन है, मतलब इस देश के प्रधानमंत्री का अगर आप लोगों के सामने क्वेश्चन दे दिया तो आप लोगों ने इसमें सीधे नरेंद्र मोदी को वर्तमान समय में जो है उनका नाम लिखेंगे, न कि मनमोहन सिंह का लिखेंगे। इसमें न कि मनमोहन सिंह का लिखेंगे, क्योंकि मनमोहन सिंह का नाम लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से देते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन देगा। और अब भी बहुविकल्पी में ऐसा ही क्वेश्चन जब देता है तो आप लोग उसमें जो सही रहेगा उसी को सही करेंगे, न कि उसमें बना करके लिखेंगे। बना करके लिखने का ज़रा सा भी प्रयास करेंगे तो इसमें बैक बहुत तेज़ लगता है। इसमें 70 से लेकर के 80% स्टूडेंट फेल होते हैं, एकदम मैं दावे के साथ कर रहा हूँ। और इसमें पूरा का पूरा पास होते हैं, पूरा पास होते हैं। जिसका राइटिंग ख़राब है, जो लिख नहीं पा रहा है, वो तो आराम से फेल होगा। जो बीए करके डायरेक्ट इसमें है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लिखना भी नहीं आता है, बीएड लेकिन करते हैं, उनका एक सब्जेक्ट में तो बैक लगेगा ही। लेकिन इसमें अगर आप 8 सब्जेक्ट को मैनेज करके नहीं चलते तो इसमें पक्का है कि आपका बैक लगेगा। अगर 3 बार से ज़्यादा बैक लग जाता है तो आप सेमेस्टर बैक हो जाएंगे, सेमेस्टर बैक हो जाएंगे, सेमेस्टर बैक हो जाएंगे। अब मतलब कि आपका पूरा पैसा और समय नुकसान हो गया। मतलब आप लोगों का इसमें पूरा पैसा और समय पूरा नुकसान हो गया। लेकिन इसमें आसानी से समय पर आप लोग पास हो जाएंगे। इसमें एक सब्जेक्ट, इसमें अगर एक पेपर में बैक लगता है, इसमें एक पेपर में बैक लगता है तो यह आपके पिछले वर्ष आपके जूनियर जब आएंगे, वो अगर जब आपका जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगता है तो आपका पिछला जब एडमिशन लोग लेंगे, जूनियर आएंगे तो उनके साथ आप लोग उस पेपर का बैठ करके पेपर देंगे। लेकिन इसमें जब बैक लगता है, तो इसमें 2 से 3 महीने के अंदर पेपर करा लिया जाता है। इस चीज़ में आप यह चीज़ करेंगे तो आप प्रॉफिट में रहेंगे। प्रॉफिट में हमेशा रहेंगे। और इसमें बैक लग जाएगा तो 1 साल पीछे, मतलब पिछला जब बैच आएगा तो उसके साथ पेपर। इसीलिए इसमें आप लोग बीटीसी को करें तो 8 सब्जेक्ट को मैनेज करके चले, ताकि किसी भी प्रकार से बैक न लगे। नहीं तो आप लोगों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ये 2 साल का कोर्स आप लोगों को 4 साल लेकर के जाएगा खींच करके, लेकिन इसमें 2 साल का कोर्स 2 साल में फाइनल करा देते हैं। इसमें एडमिशन लेते हैं तो इसमें जब आप लोगों का एडमिशन होता है तो इसमें बीए या बीएससी बीकॉम में इसमें कॉम्बिनेशन मांगता है। मतलब एडमिशन होने के बाद इसमें एडमिशन बीएड में लेने के बाद आप लोगों को कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जब भी आप लोग टीजीटी पीजीटी के लिए अप्लाई करेंगे, टीचर बनने के लिए आप लोग हाई स्कूल इंटर का अप्लाई करेंगे, क्योंकि यह हाई स्कूल इंटर वालों के लिए वैलिड है। तो उसके लिए जब अप्लाई करेंगे तो उसमें कॉम्बिनेशन मांगता है। कॉम्बिनेशन क्या होता है? जब बीए बीएससी बीकॉम में, बीएससी में कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता है, बीकॉम में भी कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता है, लेकिन बीए में कॉम्बिनेशन होता है कि बीए में आप लोग संस्कृत के साथ आप लोगों का हिंदी होना अनिवार्य है, या तो हिंदी के साथ अनिवार्य संस्कृत होना अनिवार्य है ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में। तो यह चीज़ का विशेष ध्यान दें। इसमें कॉम्बिनेशन मांगता है, इसमें कोई कॉम्बिनेशन से नहीं मतलब है। इसमें केवल बीटीसी करिए, आप लोग 8 सब्जेक्ट को पढ़िए, समय से पास हुए, यही इसके लिए बेटर रहता है। लेकिन इसमें वैकेंसी की बात करें तो भी वैकेंसी की बात करें तो इसमें जब भी वैकेंसी देता है बहुत ज़्यादा नहीं देता है। इसमें 7,000
या तो 8,000 या 10,000, इससे ज़्यादा वैकेंसी नहीं देता है। लेकिन बीटीसी में बात करें तो बीटीसी का जब भी वैकेंसी आता है वह 60 प्लस होता है। 60 प्लस मतलब 60,000, लगभग 60,000 वैकेंसी निकलता है। ठीक, बीटीसी में बात करें तो या तो फिर 40,000, ऐसे मतलब लंबा एकदम वैकेंसी। और इसमें बहुत कम वैकेंसी देखने को मिलेगा। इसमें बहुत ज़्यादा होड़ मची रहती है। बीएड करने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, बीटीसी करने वालों की संख्या बहुत कम है, क्योंकि इसमें जो सब्जेक्ट उसको मैनेज करके चलना पड़ता है। उसमें बैक लगने की संभावना बहुत अधिक होती है। इसमें बैक लगने की संभावना बहुत अधिक होती है। आप लोगों को मैं अपने वीडियो में पूरा समझाने का प्रयास किया हूँ और मुझे उम्मीद है और मैं आप लोगों से आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। लेकिन थोड़ा सा मेरी मजबूरी है कि मैं खेत में आकर के, देखिए पूरा पीछे खेत है, आप लोग देख सकते हैं, इधर पूरा खेत है। लेकिन मैं वीडियो बनाने का पूरा प्रयास भी किया, अच्छे से वीडियो बनाने का प्रयास किया। उसमें जो भी गलतियाँ, क्षमा प्रार्थी हूँ मैं, लेकिन मैं अपने तरफ से पूरा समझाने का आप लोगों को प्रयास किया। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बीटीसी करे कि बीएड करे। लेकिन देखिए बीटीसी जो है ना, इसमें थोड़ा सा ये टफ पड़ जाता है। बीएड अगर देखिए बीए आप लोग करके आए हैं, अब अगर आप लोगों का वीक है मैथ या इंग्लिश, तो आप लोग बीटीसी एकदम ना करें। अगर आप लोगों को मास्टर डिग्री लेना है तो मास्टर डिग्री आप लोग बीएड भी ले सकते हैं, लेकिन एकदम आसानी से बीएड में केवल पैसा लगता है, बाकी आप लोग 100 करके भी पास हो जाएंगे। कॉलेज जाए ना जाए, आप लोग टीचिंग करने जाए ना जाए, प्रैक्टिकल फाइल बनाए ना बनाए, देखिए बीएड में प्रैक्टिकल फाइल भी बहुत ज़्यादा बनाना पड़ता है। प्राइवेट की बात मैं कर रहा हूँ, गवर्नमेंट की बात नहीं। गवर्नमेंट में 80% प्रेजेंट ही देना पड़ेगा और उसमें फाइल वगैरह सब चीज़ पूरी एकदम कंप्लीट होनी चाहिए, इसीलिए कम फीस लेता है। तो और प्राइवेट में आप लोगों को ना कॉलेज जाना पड़ेगा, न तो फिर फाइल बनाना पड़ेगा, कुछ भी नहीं। आप लोग अच्छे से एकदम आसानी से पास हो सकते हैं। 63%, 65% आसानी से आप लोगों का आ जाएगा। तो आप लोगों को वीडियो में समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।